मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माँ बहनों, मैं मोहम्मद अब्दुल हक क़मर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट। आज यूम आज़ादी के मौके पर 75वीं यूम आज़ादी का आज जश्न मनाया जा रहा है सारे हिंदुस्तान में। अब मैं भी मेरी तरफ से और मेरे हमारे अब्दुल समद साहब सीनियर एडवोकेट और जनाब हमारे अब्दुल रऊफ़ खान साहब जो मदरसा, कौन सा मदरसा आपका? इस्लामिक एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, इस्लामिक एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के नायब सदर के दोनों के बीच में मैं आज अपने चंद ख्यालात को शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वां साल हम आज गुजार रहे हैं और हमें बड़े अफसोस के साथ हम अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर खून बहाया है तो मुसलमानों ने बहाया है। और हमने अपने मज़हब के नाम पे हमने ऐलान किया था मसाजिद में हर जगह पर कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने जानों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन आज़ादी के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज उसी का नतीजा है कि 95,300 जो हिंदुस्तान में जुमला जो गेट ऑफ इंडिया के ऊपर जो शहीदों के नाम है उसमें 61,395 मुसलमान थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 64 और 65 के दरमियान का परसेंटेज आता है हमारा। तो ये हिसाब से आप हमारे इतनी कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने की जो कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को 80/20 के हिसाब से देखा जा रहा है, इससे हमारा दिल दुखता है। हम ये चाहते हैं कि हमको भी, हमारे को भी अपने बराबर का शहरी समझे। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, यानी कि जो भी सरदार जी भाई तमाम के तमाम हिंदुस्तान के एक शहरी हैं, हम तमाम का मुकाम एक बराबर का है। उसको आप भेदभाव को आप मत रखिए, बल्कि उसको आप सबको इक्वल तरीके से आप उसको देखिए ताकि हुकूमत का कोई भी स्टेट हो। लेकिन आज मुझे अफसोस इस बात का है कि सेकुलर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब, जो एक नंबर के चीफ मिनिस्टर साहब, जो सेकुलर चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने एक पेज के अखबार में जब उन्होंने इश्तिहार दिया उसमें तमाम हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लेने वालों की तस्वीर दिए, लेकिन मुसलमान की एक तस्वीर जिसको मिसाल के तौर पर उसके इश्तिहार में शाया करते हो उसका एक तस्वीर को भी आपने इजहार नहीं किया और ना शाया किया उसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों के ताल्लुक से आपका इतनी तंग नज़री है कि मुसलमान, अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों के साथ जब इतना अपनी ज़िंदगियों को, जानों को कुर्बान किया, आज उसको आप सामने रखते हुए आप भी अगर कुशादा ज़हनी से काम करते और कुशादा नज़री से काम करते तो हमारे में भी आपके ताल्लुक से बहुत बड़ा जगह बनती है। अफसोस इस बात का है कि जिस दिन से हिंदुस्तान तेलंगाना आज़ाद हुआ है, आज 2014 से लेकर आज की तारीख तक हमने जो भी आपने वायदे किए हैं, हम तमाम वायदों को गौर कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो इंसाफ होना चाहिए इंसाफ नहीं हो रहा है। और हम इंसाफ के लिए फिर एक बात आपसे अपील करते हैं। हम आपके सामने, हम हिंदुस्तान के एक शहरी होने की हैसियत से, तेलंगाना के एक फाइटर होने की हैसियत से, तेलंगाना में हमने 20-22 साल हमने आपके साथ यानी कि कंधे से कंधा लगा कि हमने हिंदुस्तान तेलंगाना के लिए हमने लड़ा। आज उसी का नतीजा है कि आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आज बड़ा जवान है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम वहाँ पर आपको ये बात ज़रूर कहेंगे कि आपने हमारे मुसलमानों के साथ जो तेलंगाना में जिस वक्त आप एजिटेशन के टाइम पे जो आपने तेलंगाना का जो स्ट्रगल लेके चला, उस वक्त जो आपने वादे किए थे, तमाम वादों को आपने बिल्कुल अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। ये चीज़ जो है हमारे लिए बड़ी तकलीफदेह है। और उसके साथ हम ये चाहेंगे कि आज जो हमारे साथ जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, चाहे वो आप चेयरमैनों के नाम पर, आपने सिर्फ नाम के लिए आपने चेयरमैनों का नाम ऐलान किया, लेकिन उसके अंदर बोर्ड मेंबर्स नहीं है। आज भी बोर्ड मेंबर्स की कमी है। आज आपने जो भी डिक्लेयर किया माइनॉरिटीज़ के लिए, आपने फंड डिक्लेयर किया, लेकिन फंड को प्रैक्टिकली कुछ भी काम उसके ऊपर अमलावरी नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़, आपने हमारे एससी के आपने मिनिस्टर को रखा, बीसी के मिनिस्टर को रखा, ओसी के मिनिस्टर को रखा, रेड्डी के मिनिस्टर को रखा, हर एक कम्युनिटी के एक मिनिस्टर को आपने तकर्रुर किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एससी कम्युनिटी के कुपलाश्वर के साथ मुसलमानों का भी एक एडिशनल पोर्टफोलियो उनके हवाले कर दिया। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारे महमूद अली साहब जो एक होम मिनिस्टर की हैसियत से बैठे हुए, लेकिन कभी उनकी ज़बान नहीं उठी कि वो कभी ये बता सके कि हमारे मुसलमानों के अगर वेलफेयर के लिए अगर मुसलमान अगर कोई पोर्टफोलियो अगर मिनिस्टर को नहीं देंगे तो मुसलमानों के मसाइल को कैसे अपने हल कर सकता है। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कुपलाश्वर को तो नाम को दिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपका दिल साफ़ नहीं। अगर आपका दिल साफ़ होता तो आप कुपलाश्वर को देने के बजाय खुद मुसलमान क्या तेलंगाना के अंदर क्या काबिल लोग नहीं है?
جس کو آپ مائنارٹی منسٹر دے سکتے، جس کو کہ احساس ہو کہ کمیونٹی کے لیے ہم کیا ویلفیئر کا کام کر سکتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ویلفیئر کا جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو آپ بالاتر یعنی کہ دور بالکل اس سے بالکل دور رکھا آپ نے، اور یہ کوشش کی کہ جہاں تک ہو سکے کہ ہمارے جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو طریقے سے آپ انصاف کرنا چاہیے، آج تک آپ نے وہ طریقے سے انصاف نہیں کیا. اور اوقافی جائیدادوں کے تعلق سے ہم نے کئی بار کہا، اور جو یعنی کہ جو ہماری جو وقت کی 100 کروڑ کی جائیداد جو گئی، 1 لاکھ کروڑ کی جو جائیداد گئی ہماری، اس کے تعلق سے ہم برابر ہم کو یہ بات کا ملال ہے کہ جب کل تک آپ نے کچھ کہا تھا اور آج اس کے اوپر دوبارہ کیا بولتے اس کو گورنمنٹ لینڈ بول کے جو آپ نے اس کو پھر دوبارہ حاصل کر لیا، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہے. یہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے. آج مساجد کی شہادت عمل میں آئی، آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ بھی آپ جو بھی یعنی کہ حالات آئندہ کے ہیں الیکشن آنے سے پہلے آپ جو سب کے ساتھ انصاف کریے تاکہ لوگوں میں یہ بات کا احساس ہو کہ KCR صاحب 1 نمبر کے CM جو بولتے تھے پریکٹیکلی واقع وہ 1 نمبر کے CM. السلام علیکم.